हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल टैली जीएसटी अड्डा में। दोस्तों टैली फुल प्रैक्टिकल की ये सीरीज चल रही है और ये चैप्टर नंबर हमारा 12 है, यानी कि 12 चैप्टर नंबर है। इससे पहले हम 11 चैप्टर टैली फुल प्रैक्टिकल पर बना चुके हैं। यदि आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो पहले आप वो जाकर देख लें। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेडिकल स्टोर पर हम वर्क कैसे करेंगे टैली के अंदर, वो सारी चीजें आज आपको सिखाई जाएगी। दोस्तों चलिए टॉपिक पर आ जाते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक का हेडलाइन है, हाउ टू मेंटेन मेडिकल वर्क इन टैली प्राइम। दोस्तों मेडिकल के अंदर अगर आप वर्क करना चाहते हैं टैली के अंदर तो वो कैसे करेंगे। अभी ये फिलहाल विदाउट जीएसटी सिखा रहे हैं हम आपको, ताकि आपको अगर किसी को सिखाना हो तो वो भी सिखा सकें, या फिर आप सीख रहे हैं तो आप सीख सकें। इसका जो आगे जो हमारे जो भी चैप्टर आएंगे वो जीएसटी के साथ आएंगे। तो दोस्तों बिल वाइज डिटेल और मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी वाइज हमने माल कैसे रखना है मेडिकल स्टोर पर। ही मेडिकल स्टोर है कोई। उसके बाद सबसे पहला हमें एक स्टेप इसमें सेटिंग करना है। टैली के अंदर जाके कंपनी बनाने के बाद F11 प्रेस करना है, इन्वेंट्री फीचर में जाना है, मेंटेन बैच बिल वाइज डिटेल्स को यस करना है और एक्सपायरी डेट को भी यस करना है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कैसे करना है वो देख लेते हैं। टैली के अंदर हमने ये कंपनी ऑलरेडी बना ली है हिंद मेडिकल स्टोर के नाम से, और F11 यहाँ पर हम प्रेस करेंगे। उसके बाद इन्वेंट्री ग्रुप में आ जाएंगे और यहाँ पर ये हमें दो ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, अनेबल बैचेस, इस ऑप्शन को यस कर देंगे। फिर उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इसे भी हम यहाँ पर यस कर देंगे। एंटर करके हम इसे फिर से सेव कर देंगे। चलिए दोस्तों इतना हमने काम कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं टॉपिक में क्या कहा जा रहा है। टॉपिक में कहा जा रहा है यूनिट हमने पीस में बना लेनी है, और ग्रुप हमें कप सिरप का बना लेना है, और कैटेगरी जो बनानी है हमें रेनवैक्स की और कार्डिला की बनानी है। नेक्स्ट इसमें दोस्तों कैश इन हैंड हमारे पास 50,000 रुपए का दिखाया गया है, और कैश एट केनरा बैंक में भी हमारे 50,000 का कैश बैलेंस पड़ा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम बनाते समय ही हमें एक्सपायरी वगैरह का ध्यान रखना है, बैच नंबर भी वहीं पे डालना है, एक्सपायरी वगैरह भी वहीं पे डालनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये सेल करने के लिए कह रहा है। तो चलिए दोस्तों टैली के अंदर चलते हैं, इस टॉपिक को कैसे मेंटेन करना है। आइए टैली के अंदर आ गए हम। सबसे पहले दोस्तों हमें बनाना है अपना यूनिट। यूनिट बनाने के लिए हम क्रिएट में आ जाएंगे और यूनिट पर आ जाएंगे, इन्वेंट्री मास्टर में जाके, और यूनिट हमने पीसीएस में बना लेना है। सेव कर देंगे। उसके बाद हमारा जो ग्रुप है वो बना लेंगे हम। ग्रुप देख लेते हैं किस नाम से हमारा बना हुआ। ग्रुप हमारा कप सिरप के नाम से है। कप सिरप के नाम से हमने ग्रुप बना लिया है दोस्तों अपना। ये हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं दोस्तों, एंटर करके सेव कर देंगे। उसके बाद हमारा जो है कैटेगरी बनानी है हमें। कैटेगरी हमारे पास दो है, रेनवैक्सी है। एंटर करके सेव करेंगे। उसके बाद जो हमारी दूसरी कैटेगरी है वो देख लेते हैं क्या है हमारे पास। रेनवैक्सी के बाद हमारे पास कार्डिला है, ऐसे कार्डिला का एक कैटेगरी बना देंगे। एंटर करके यहाँ पर सेव कर देंगे। वापस जाएंगे, फिर से हमने टॉपिक में देख लेते हैं क्या बताया गया है। और उसके बाद कैश इन हैंड हमारे पास 50,000 का तो कैश है, और उसके बाद केनरा बैंक में भी हमारे 50,000 रुपए हैं। तो इसके लिए हमें दोस्तों क्या करना है, टैली के अंदर आ जाना है। कैश वाला जो हमारा अमाउंट है वो हम अल्टर में जाके लेजर कैश इन हैंड को अल्टर कर देंगे। यहाँ पर हमने 50,000 रुपये लिख दिया है। दूसरा हमारा केनरा बैंक में 50,000 रुपये दिखा रखा है, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, लेजर क्रिएट कर लेंगे केनरा बैंक का। जो भी आपका बैंक में अकाउंट हो आप उसका क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से बैंक अकाउंट में डाल देंगे। ऐसे हमने बैंक अकाउंट में डाल दिया, और जो भी आपका अकाउंट नंबर वो यहाँ डाल सकते हैं, एफएससी कोड डाल सकते हैं, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, और ये ब्रांच जहाँ भी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद एंटर करके इसे यहाँ पर हम 50,000 रुपये डाल देंगे। ये हमारा 50,000 रुपये में बैलेंस आ गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये शो कहाँ पर होगा। इसके लिए हमें बैलेंस शीट में जाना है दोस्तों। बैलेंस शीट पर एंटर करेंगे और अल्ट के साथ F1 कर देंगे। दोस्तों ये देखिए हमारा कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, कैश इन बैंक और कैश इन हैंड हमारे दोनों यहाँ पर 50,000 आके जुड़ गए हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, फिर से टॉपिक में आते हैं। अब हमारा पैरासीटामोल जो हमें स्टॉक आइटम बनाने हैं। पैरासीटामोल सिरप है जो कि रेनवैक्सी के कैटेगरी का है। ये 100 ml का है दोस्तों, और ये एज ओपनिंग स्टॉक कह रखा है इसमें, यानी कि हमने स्टॉक को वहीं पे चढ़ा देना है जिससे हमें आगे परचेज करना ना पड़े। चाहो तो दोस्तों आप सिर्फ आइटम बना के और आगे जाके एक लेजर बना के परचेज कर सकते हो, वरना आप यहीं पे भी कर सकते हो। परचेज सेल करना हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में भी सिखा देंगे जीएसटी के साथ, वो आप यहाँ पे देख लेंगे। लेकिन दोस्तों सारा खेल इसमें स्टॉक आइटम बनाते समय ही है, जो भी एक्सपायरी वगैरह डलेगी वो वहीं पे डलेगी। दोस्तों चलिए आ जाते हैं हमारे स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम हमने टैली के अंदर आ गए और यहाँ से जाएंगे क्रिएट पे, और क्रिएट पे आने के बाद हमारा स्टॉक आइटम आने के बाद सबसे पहले हमारा आइटम जो है वो देख लेते हैं। पैरासीटामोल सिरप 100 ml रेनवैक्सी कैटेगरी का है। पैरासीटामोल डाल देंगे यहाँ पर, सिरप 100 ml में डाल देंगे। एंटर करेंगे और यहाँ से इसको हम डाल देंगे कप सिरप में, और कैटेगरी कौन सी हमारा रेनवैक्सी कैटेगरी का है, और यहाँ से पीस में आ जाएगा। और यहाँ से मेंटेन बैचेस को ध्यान रखते हुए यस करना है,
और इसे भी यहाँ पर यस कर देना है और इसे भी यहाँ पर यस कर देना है। एंटर करेंगे। 100 पीस है, किस रेट से है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका बैच नंबर क्या है, बैच नंबर है PR100 और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जो इसकी हुई है 1/4/2025 को हुई थी और एक्सपायरी हो जाएगी 5/5 यानी कि 525 दिन के अंदर इसकी एक्सपायरी होगी। तो यहाँ से हम PR100 डाल देते हैं इसका बैच नंबर या जो भी बैच नंबर हो और मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी 1/4/2025, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट डाल देंगे। एक्सपायरी डेट 5/5 डेज में हो रही है तो यहाँ से ये 7 सितंबर 2026 को एक्सपायर हो जाएगी। एंटर करेंगे और रेट क्या है इसका देख लेते हैं दोस्तों। ये कितने रेट से परचेज की गई है, 50 रुपीज़ पर ईच आइटम के रेट से। यहाँ से 50 रुपीज़ डाल देंगे। एंटर करके इसे सेव कर देंगे। इसी तरह से हमारा दूसरा आइटम है दोस्तों, यहीं पर दूसरा आइटम चढ़ाएंगे ग्लाइकोडिन सिरप 100 ml में। यहाँ से ग्लाइकोडिन डाल देंगे, यहाँ से डाल देंगे 100 ml। उसके बाद एंटर करेंगे, एंटर फिर यहाँ से कप सिरप में डाल देंगे। ये हमारा कार्डिला का है, यहाँ से कार्डिला पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इन दोनों ऑप्शन को फिर से हमें यस कर देना है और यहाँ से क्वांटिटी डाल देनी 100 पीस। और यहाँ से बैच नंबर देख लेते हैं इसका क्या है। इसका जो बैच नंबर है वो है GC100 और ये 40 रुपीज़ के है और इसमें 635 का हमारा एक्सपायरी डेट है। यहाँ से GC100 डाल देंगे हम यहाँ पर और ये अप्रैल 25 को हमारी एक्स मैन्युफैक्चरिंग है और इसकी जो एक्सपायरी है वो 635 दिन में है और यहाँ से रेट इसका 40 रुपये है। एंटर करके इसे सेव कर देंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा है ग्लैक्सोमैक्स सिरप 100 ml में रेनवैक्सी कैटेगरी का है ये दोस्तों। यहाँ से ग्लैक्सोमैक्स लिख देंगे, 100 ml में है। एंटर कप सिरप में है और ये रेनवैक्सी कैटेगरी में है। एंटर करेंगे, दोनों ऑप्शन को यस कर देंगे फिर से। एंटर 100 पीस है और इसका बैच नंबर देख लेते हैं दोस्तों। बैच नंबर इसका है GX100 और मैन्युफैक्चरिंग 1 अप्रैल 25 को और 852 दिन की इसकी एक्सपायरी है। यहाँ से GX जो भी है दोस्तों डाल देंगे। यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग 1 अप्रैल को है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट है 852 डेज। ये हमारा 31 जुलाई 2027 को एक्सपायर होगी। और रेट देख लेते हैं इसका एक बार फिर से क्या है। रेट है हमारा इसका 45 रुपीज़ पर पीस। यहाँ से 45 रुपीज़ डाल देंगे। एंटर करके इसे सेव कर देंगे। इस तरह से दोस्तों हमारे जो आइटम्स हैं वो हमारे क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या करना है, परचेज का तो हमें अब करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने एज अपनी स्टॉक रख लिया है। और चाहे तो आप एक परचेज का और एक किसी क्रेडिटर का लेजर बना के वहां से आप अमाउंट को परचेज भी कर सकते हो। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसमें कह रहा है सोल्ड टू मिस्टर राहुल पैरासीटामोल 20 पीस बेचें 60 रुपए के रेट से, क्लाइकोडिन 20 पीस बेचें 50 रुपए के रेट से, ग्लैक्सोमिक्स बेचें 20 पीस 60 रुपए के रेट से। तो चलिए दोस्तों इसको अब सेल कैसे करते हैं। मेडिकल स्टोर के वर्क में आ जाएंगे अपने टैली में और यहाँ से हमें सबसे पहले आ जाना है वाउचर में। और वाउचर में हाथों हाथ ही हम वहाँ पर लेजर क्रिएट कर लेंगे। F8 प्रेस करेंगे और यहाँ से क्रिएट करेंगे सबसे पहले जिसको हमें बेचना है। ये हमारा राहुल। एंटर करेंगे, ये संडे डेटर्स में चला जाएगा और क्रेडिट पीरियड है तो डाल देंगे वरना तो छोड़ देंगे। एड्रेस वगैरह डाल के इसे यहाँ से एंटर करेंगे, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से सेल्स का लेजर नहीं है, सेल्स का लेजर बना लेंगे। हाथों हाथ सेल जाएगा सेल्स अकाउंट में। ये हमने सेल्स अकाउंट में डाल दिया। एंटर करके सेव कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा आइटम दोस्तों हमारे पास 100 पीस देखिए स्टॉक में पड़े हुए हैं और जो भी हमारा है वो हम यहाँ से बेचेंगे। इसमें पैरासीटामोल यहाँ से देखिए दोस्तों ये इसकी एक्सपायरी डेट यहाँ से शो हो जाएगी। दोस्तों कोई भी दवाई आप सेल करते हैं यदि वो एक्सपायर हो चुकी है तो आपको उसकी पूरी डिटेल यहीं पर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम दोस्तों उसकी क्वांटिटी डाल देंगे। दोस्तों यहाँ से हमने अपना आइटम चुन लिया पैरासीटामोल और यहाँ से हमने इसकी एक्सपायरी चुन लेनी है और यहाँ से उसका 20 पीस देख लेते हैं कितने पीस बेचने हैं उसको। यहाँ से हमने बेचना है 20 पीस 60 रुपए के रेट से। यहाँ से हमने डाल दें 20 पीस 60 रुपीज़ के रेट से। एंटर करके इसके यहाँ पर हम सेव कर देंगे। दूसरे हमारे यहाँ से देख लेंगे दोस्तों हमारा है ग्लाइकोडिन सिरप। ग्लाइकोडिन हमारा एंटर करेंगे, GC100 ले लिया हमने। यहाँ से हम 20 पीस ईच आइटम डाल देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर हम रेट देख लेंगे हमने किस रेट से बेचा है। ये बेचा है दोस्तों हमने 50 रुपीज़ के रेट से। यहाँ पे हम उसका 50 रुपीज़ रेट डाल देंगे। एंटर करेंगे। इस तरह से दोस्तों एंटर करके हम इसे सेव कर देंगे। फिर हमारा तीसरा आइटम है ये ग्लैक्सोमैक्स। यहाँ से एंटर करेंगे 20 पीस हैं। किस रेट से है वो देख लेते हैं हमने किस रेट से बेचा इसको। ये हमने बेचा इसको 60 रुपीज़ के रेट से। यहाँ से एंटर करके 60 रुपीज़ डाल देंगे और उसके बाद से एंटर करके यहाँ से सेव कर देंगे। देखिए दोस्तों 3400 रुपये का माल हमने राहुल को बेच दिया है। इस तरह से हम मेडिकल स्टोर पर सेल का बिल बना सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों इसमें आगे क्या कहा गया टॉपिक में, आगे कहा गया सोल्ड टू मिस्टर कमल सिंह को भी इसमें माल बेचा गया है। पैरासीटामोल 70 पीस बेचे गए हैं और ग्लाइकोडिन 60 पीस बेचे गए हैं। ग्लैक्सोमैक्स 50 पीस बेचे गए हैं। आइए दोस्तों एक वाउचर और करते हैं।
यहाँ से वाउचर में आ जाएंगे और फिर सेल का पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट कर लेते हैं। फिर से यहाँ से डाल देंगे हम, ये हमारा नाम है जिसको हमने माल बेचा है, कमल सिंह को ले लेंगे यहाँ से। कमल सिंह को हमारा जाएगा सन्ड्री डेटर्स में डाल देंगे और क्रेडिट पीरियड से डाल देंगे। एंटर करके इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से सेल्स आ जाएगा और यहाँ से फिर से हम, यहाँ पर हमारा 80 का स्टॉक बचा हुआ है तो सबसे पहले हमें पैरासीटामोल बेचना है। यहाँ से इसका ये जाएगा और कितने पीस बेचने हैं यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 70 पीस बेचने हैं 75 रुपए के रेट से। यहाँ से 70 पीस डाल देंगे, एंटर, और यहाँ से 75 रेट चेंज कर देंगे यहाँ से। और उसके बाद से एंटर करके दोस्तों यहाँ से सेव करेंगे। फिर इसके बाद दूसरा आइटम ले लेते हैं अपना। दूसरा आइटम है हमारा ग्लाइकोडीन ले लेते हैं, एंटर करेंगे और इसे ग्लाइकोडीन के कितने पीस बेचने हैं वो देख लेते हैं। ग्लाइकोडीन के 60 पीस बेचने हैं 65 के रेट से। यहाँ से डाल देंगे 60 पीस और एंटर करके यहाँ से डाल देंगे 65 के रेट से। इसी तरह से एंटर करके इसे हम, उसके बाद हम तीसरा आइटम ले लेंगे, हमारा क्या है, ग्लैक्सोमैक्स है। ग्लैक्सोमैक्स एंटर करेंगे, कितने पीस बेचने हैं वो देख लेते हैं टॉपिक में। हमने बेचने इसको 50 पीस 60 के रेट से। यहाँ से 50 पीस डाल देंगे और 60 रुपीज़ के रेट से बेचने हैं। एंटर करेंगे और इसे एंटर करके यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों 12,150 रुपये का माल हमने इसको सेल कर दिया है। एंटर करके इसे भी हम यहाँ से सेव कर लेंगे। अब चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है टॉपिक आगे हमारा। आगे टॉपिक कह रहा है नेक्स्ट डे फुल रिसीव फ्रॉम कमल सिंह, यानी कि अगले दिन क्या हुआ है कि कमल सिंह से सारा पैसा रिसीव हो गया, यानी कि जितना उसको माल बेचा था। दोस्तों हम पेमेंट रिसीव करने से पहले देखेंगे कि हमने उसे कितने रुपए का माल बेचा है। तो इसको देखने के लिए हम दोस्तों टैली के अंदर सबसे पहले जाएंगे बैलेंस शीट में। यहाँ से बैलेंस शीट में आ जाते हैं और एंटर करेंगे और अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो हमारा इसके एसेट साइड में हमारे सन्ड्री डेटर्स, इनकी जितने को भी हमने माल बेचा है और जिनसे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है वो हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स में मिल जाएंगे। करंट एसेट्स होते हैं हमारी। देखिए दोस्तों हमने कमल को 12,150 का माल बेचा था और इसे राहुल को हमने 3400 रुपये का माल बेचा था। तो हमें कमल सिंह से पूरा पैसा रिसीव हो गया है। तो आइए दोस्तों रिसीव कैसे करते हैं, इसमें सीधा वाउचर में आ जाते हैं। अपने वाउचर में जाके F6 को प्रेस कर देंगे और यहाँ से कैश में रिसीव हुआ है तो कैश चुनेंगे और बैंक के थ्रू रिसीव होता तो बैंक चुन लेते हैं। कैश में जाएंगे, एंटर करके फिर यहाँ से कमल सिंह से प्राप्त हुआ है और देखिए कितने रुपए का डेटा है हमारा, 12,150 का। तो 12,150 हम यहाँ डाल देंगे, एडजस्ट रेफरेंस कर लेंगे और यहाँ से एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब जाके हम चेक करेंगे क्या हमारा कमल सिंह अभी भी सन्ड्री डेटर में शो हो रहा है या नहीं। तो बैलेंस शीट में आ जाएंगे और अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे और यहाँ से देखिए सन्ड्री डेटर अब 3400 के शो हो रहे हैं। एंटर करते हैं तो यहाँ पर ये सिर्फ राहुल बचा हुआ है। अगर राहुल से भी रिसीव करना होता तो हम इस राहुल से भी रिसीव कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा कैश इन हैंड का अमाउंट बढ़ गया है क्योंकि जो हमें कमल सिंह ने पैसा दिया है 12,150 वो कैश में दिया है तो कैश का अमाउंट बढ़ा है। अब मान लीजिए अगर हमारा बैंक से के थ्रू पेमेंट होता तो वो बैंक वाला अमाउंट हमारा बढ़ जाता। चलिए दोस्तों दिखा देते हैं कैसे बढ़ता है बैंक का अमाउंट भी। ये मान लीजिए उसने 3,000 रुपये हमें, जो हमारा ये दूसरा डेटर है राहुल, इसने हमें दिए हैं, लेकिन इसने क्या किया है, पेटीएम किया है, गूगल पे किया है या फिर बैंक के थ्रू इसने कुल मिला के हमें पेमेंट दिया। तो वाउचर में जाएंगे, सीधा F6 प्रेस करेंगे और यहाँ से ले लेंगे बैंक अकाउंट। और दूसरे नंबर पे यहाँ से किसने रिसीव हुआ है, कमल सिंह, राहुल से सॉरी, उससे कितने रुपए रिसीव हुए, सिर्फ 3,000 रुपए। एडजस्ट रेफरेंस क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे, एंटर करके इसे, और ये पूछ रहा है कि हमने आपने चेक दिया है। यहाँ से बहुत सारे और भी ऑप्शन है और चाहे तो आप इसे शो मोर कर सकते हैं, जैसे एटीएम से, कार्ड से, कैश से, चेक डीडी, ई फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक जो भी है, या अदर में अदर डाल सकते हैं जिस भी हिसाब से हुआ है। इंस्टेंट नंबर यानी कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह वो डाल देंगे, यहाँ पे डेट डाल देंगे, उसके बाद बैंक का नाम डाल देंगे, किस बैंक से रिसीव हुआ है, जो भी बैंक से रिसीव हुआ है वो यहाँ डाल देंगे, नॉट एप्लीकेबल करके एंटर करके इसे सेव कर देंगे। देखते हैं दोस्तों अब अमाउंट जो बढ़ा है, कैश बढ़ा है या बैंक बढ़ा है। तो यहाँ से बैलेंस शीट में आ जाएंगे और अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे। देखिए दोस्तों अब हमारा बैंक का जो अमाउंट है वो 3,000 यानी कि 3,000 बढ़ चुका है, 50,000 था 53,000 हो चुका है। अगर हमें इसका स्टेटमेंट चाहिए तो एक बार एंटर मारेंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से हमारा पता चल जाएगा हमें। ये जो हमारा अप्रैल में क्लोजिंग बैलेंस था 50,000 था, फिर इसमें 3,000 रुपये और जुड़े, ये 53,000 रुपये हो चुका है। इस तरह से ये किससे रिसीव हुए हैं वो यहाँ पर ये बता देगा, राहुल से रिसीव हुए हैं। तो होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जहां से समझ में आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखें। फिर यहाँ पर ये दोस्तों बताया कि नाउ चेक योर क्लोजिंग स्टॉक यूनिट, रेनवैक्सी का स्टॉक चेक करना है, कार्डेला का स्टॉक चेक करना है। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ से टैली में आ जाते हैं। टैली में आने के बाद अपना स्टॉक समरी में आ जाते हैं, यहाँ से एंटर करेंगे और अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों ये जो भी हमारा कफ सिरप है ये हमारा यहाँ से आप स्टॉक देख के इसमें डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसमें कैटेगरी वाइज आपको स्टॉक डालना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन्वेंट्री बुक्स में आ जाएंगे और यहाँ से आ जाएंगे कैटेगरी वाइज
स्टॉक कैटेगरी वाइज यहाँ से अब देखते हैं रैनवैक्सी का कितना स्टॉक है, तो वो हमारे पास है 40 पीस है, 1850 के क्वांटिटी है, यानी कि 30 पीस हमारे 30 पीस हमारे ग्लैक्सोमैक्स के, पैरासीटामोल के हमारे 10 पीस हैं। उसके बाद कार्डिला का स्टॉक देखना है तो कार्डिला का हमारे पास 20 पीस है। तो इस तरह से दोस्तों आप स्टॉक को कई तरह से देख सकते हैं। ये चीज़ें दोस्तों हम आगे एडवांस लेवल पे भी बताने वाले हैं। अभी हम फिलहाल अब बिगनर्स के लिए टॉपिक बना रहे हैं, जो अगर आपको सीखने के लिए काम करने या आपको काम करने के लिए सीखना है तब भी आप सीख सकते हैं, या फिर आपको सिखाने के लिए सीखना है तो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप टैली के अंदर जीरो से हीरो बन सके। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।